अध्याय 11 अनुभव। ध्यान के दौरान अनुभव बहुत ऊर्जा देते हैं। सबसे पहले वे वास्तव में इन 5 इंद्रियों की दुनिया से बाहर हैं, इसलिए व्यक्ति बहुत तरोताज़ा महसूस करता है। और दूसरे, वे अधिक समर्पण के साथ पथ पर चलने के लिए आवश्यक प्रेरणा प्रदान करते हैं। भक्त उनसे बंध तो जाता है, लेकिन आमतौर पर टिकता नहीं है। अब कोई उन्हें अधिक से अधिक अनुभव करना चाहता है और कुछ घटित होने की उम्मीद में ध्यान के लिए बैठता है, और जैसे ही कोई उम्मीद करना शुरू करता है वे गायब हो जाते हैं। और चूंकि इन्हें अनुभव करना किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, इसलिए व्यक्ति निराश हो जाता है। लगभग हर बार मैं भक्तों को यह कहते हुए सुनती हूँ कि या तो उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है या अनुभव बंद हो गए हैं। एक आम बातचीत जो भक्तों के बीच सुनी जा सकती है। पहला कहता है, कल ध्यान करते समय मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। मैंने अपनी तीसरी आंख में एक नीली रोशनी देखी। पहले यह बहुत छोटा था और फिर बढ़ता गया और फिर लुप्त हो गया। यह बहुत अच्छा लगा। दूसरा, सचमुच बहुत खूब। यहाँ कई लोगों ने वह नीली रोशनी देखी है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। पहला, आज सुबह फिर मैं अपने ध्यान के दौरान इसे देखने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरा, ऐसा होता है, हर बार इसके दिखने की उम्मीद ना करें, यह अपने आप आ जाएगा। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे ध्यान करते समय मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, लेकिन अब यह बंद हो गया है। तीसरा कहता है, लेकिन मुझे अब तक कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपना अभ्यास ठीक से नहीं कर रहा हूँ? गुरुजी हमेशा कहते हैं, आप में से प्रत्येक साधक एक व्यक्तिगत यात्रा पर है। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। इस बात की चिंता ना करें कि दूसरे व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि अगर 2 लोग एक ही कार में बैठते हैं और एक साथ यात्रा करते हैं, तो उन्हें अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। एक बाईं ओर देखता है और दूसरा दाईं ओर, और यह आपकी ईश्वर की ओर यात्रा है। कोई भी 2 व्यक्ति कभी भी इसे एक ही तरह से अनुभव नहीं कर सकते। इसके अलावा हर समय आपके साथ कुछ घटित होने की उम्मीद ना रखें। अनुभव प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है। अगर आप पुणे से मुंबई जाएंगे तो लोनावला तो आएगा ही। इसका मतलब यह नहीं है कि आप वहीं रुक जाएं और आगे ना बढ़ें। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप यात्रा के दौरान पूरे रास्ते लोनावला देखते रहेंगे। वास्तव में कोई व्यक्ति कार में इतना आरामदायक हो सकता है कि वह सो सकता है और लोनावला से गुजरते समय उसे पता नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी वह मुंबई पहुंच जाएगा। तो छोटी छोटी बातों पर तनाव क्यों लें, बस आराम करें। यहाँ अनुभव का मतलब कुछ ऐसा है जो सामान्य ज्ञान नहीं है, जिसे दूसरों को नहीं दिखाया जा सकता है। इसे ज़्यादातर समय शब्दों की भाषा में समझाया भी नहीं जा सकता है, और यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भी नहीं समझा जा सकता है जिसने इसे स्वयं अनुभव नहीं किया है। यह अधिकतर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत के अनुभव हैं। भौतिक आंखें इन चीज़ों को नहीं देख सकती और भौतिक शरीर उन्हें महसूस नहीं कर सकता, और इसलिए इन्हें आमतौर पर उन लोगों से साझा नहीं किया जा सकता है और उनके बारे में बात नहीं की जाती है जो इस रास्ते पर नहीं है। मुख्य रूप से इसलिए
क्योंकि वे समझ नहीं पाएंगे, केवल भ्रमित हो जाएंगे और जो अनुभव कर रहे हैं उन्हें पागल समझेंगे। यह प्यार के बारे में बात करने जैसा है। प्यार को कोई नहीं समझा सकता, इसे सिर्फ अनुभव करना होता है। अध्याय 12। निवेद का एक्सीडेंट हो गया। यह हमारी शादी की सालगिरह थी। ठीक 1 महीने पहले ही मुझे क्रिया योग की शिक्षा दी गई थी और आश्चर्य की बात यह थी कि जब निवेद ने मुझे बताया कि उसे उस दिन मुंबई जाना है और अगली शाम को ही लौटना होगा, तो मुझे अच्छा लगा। अगर यही बात 1 साल पहले हुई होती तो मैं निराश हो जाती। काफ़ी समय से जन्मदिन और वर्षगांठ ने अपना आकर्षण खो दिया है, क्योंकि अब मुझे विशेष महसूस करने के लिए किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। हर दिन और हर पल खास है। मैंने पूरा दिन मज़े से बिताया। रात को मुझे पता था कि निवेद मुंबई में एक पार्टी में होगा, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। रात करीब 11 बजे मैं अचानक उठी और उससे बात करने का मन हुआ। मैंने उसे फ़ोन किया और उसने मुझे बताया कि वह घर वापस आ रहा है। उसने मुझसे कहा कि मैं सो जाऊं और जब वह आएंगे तो मुझे जगा देंगे। मैंने उनसे पूछा कि कितना समय और लगेगा, लेकिन वह जवाब देने से बचते रहे। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत टालमटोल कर रहा है। मैंने सोचा कि वह कुछ अन्य लोगों के साथ होगा और उनके सामने बात नहीं करना चाहता होगा शायद। फिर मैं सोने चली गई। सुबह करीब 4 बजे निवेद ने घंटी बजाई। मैंने दरवाज़ा खोला और वापस कमरे में चली आई। उसने मुझे वापस बैठक में बुलाया। क्या हुआ? मैंने पूछा। बैठो, उन्होंने कहा। तभी मैंने देखा कि उसके माथे पर थोड़ा सा खून बह रहा था। ये क्या हुआ? अब मुझे थोड़ी घबराहट हुई। उन्होंने कहा, मैं एक दुर्घटना का शिकार हो गया था, लेकिन अब ठीक हूँ और वह ठीक भी लग रहा था। तो मैंने राहत की सांस ली। क्या आप निश्चित हैं कि आप ठीक हैं? मैंने फिर भी पूछा। हाँ, बस सीने में कुछ दर्द है और मैं दाहिनी कलाई बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा हूँ। ठीक है। तभी मुझे अचानक कार की याद आ गई। मैंने बैठक की खिड़की से बाहर देखा कि कार किस हालत में है, लेकिन मैंने देखा कि पार्किंग खाली है। कार कहाँ है? कार मैकेनिक के पास है। काफ़ी बुरी हालत है। मेरा दिल बैठ गया। बुरी? कितनी बुरी है? मरम्मत योग्य है ना? कुछ दिन में मालूम पड़ेगा। सामने का पूरा हिस्सा टूट गया है। मैं अवाक थी। मुझे उस कार से बहुत लगाव था। ठीक उसी साल हमने इसे खरीदा था और मैंने इसे खरीदने के लिए एक एक पैसा बचाया था। एक तरफ मैं बाबा जी और गुरु जी के प्रति कृतज्ञता से भरी हुई थी कि कैसे उन्होंने निवेद को इतनी बड़ी दुर्घटना से बचाया, और साथ ही मुझे कार के लिए बहुत दर्द भी हो रहा था। पिछले कुछ वर्षों में मैंने चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को अनुभव किया है। ऐसे समय होते हैं जब मैं पूरी तरह से इच्छाहीन हो जाती हूँ और कुछ नहीं चाहती, और ऐसे समय भी आते हैं जब मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोती हूँ। इस बार मैं छोटी सी चीज़ के लिए रो रही थी, अपनी कार के लिए। जब मैंने कार की ओर देखा तो मैं रोने लगी। जो भी व्यक्ति कार को देखता वह पूछता, इसमें कितने लोग मरे? कार मरम्मत से परे थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार में निवेद को कैसे बचाया गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हाँ, यह एक चमत्कार था, क्योंकि यह लगभग एक नए जन्म जैसा था जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। हमने कुछ देर बात की और फिर निवेद सोने चला गया। सुबह मैंने गुरुजी को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था, और उन्हें
अपना आभार व्यक्त किया कि उनके आशीर्वाद से निवेद बच गया था। उन्होंने कहा कि वो शाम को निवेद को देखने आएंगे। यहाँ यह जानना जरूरी है कि निवेद की गुरुजी से अब तक सिर्फ 2-3 बार ही मुलाकात हुई थी। कुछ बार जब वह मुझे उनके घर लेने गए और एक बार हाल ही में जब गुरुजी मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने के लिए घर आए थे। निवेद ने मुझे क्रिया योग का पालन करने से कभी नहीं रोका, बल्कि उन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया। लेकिन जब भी मैंने इस विषय पर उनसे बात की, अगर वो दिलचस्पी दिखाएं, तो उनका जवाब निश्चित रूप से नहीं था। उनका कहना था, मैं इस सब पर विश्वास नहीं करता, तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन कभी भी मुझे उसमें खींचने की कोशिश मत करना। उनके रवैये को जानते हुए मैंने कभी उनसे यह साझा नहीं किया कि क्रिया योग क्या है। अब तक मैं कई लोगों को गुरुजी और क्रिया योग से परिचित करा चुकी थी, लेकिन मैं अपने पति को इससे परिचित कराने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं सोचती थी कि अगर एक दिन निवेद क्रिया योग शब्द भी बोलेगा तो मैं सदमे से बेहोश हो जाऊंगी। तब मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। निवेद पूरे दिन सोता रहा। वह उठता, खाता और फिर सो जाता। मैंने उसे बताया था कि गुरुजी शाम को उससे मिलने आ रहे हैं। शाम को करीब 6 बजे वह उठे और मुझसे कहा कि वह बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। सीने और कलाई में दर्द अभी भी था, लेकिन वह ठीक थे। वह नहाने चला गया। मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी को लेने नीचे जा रही हूँ। जब गुरुजी और मैं ऊपर आए तो निवेद भी कमरे से बाहर आ गया। गुरुजी ने उनसे हाथ मिलाया और कहा, बाबा जी ने आपको बचा लिया। मैंने निवेद के चेहरे पर बहुत हैरानी भरी नज़र देखी और मुझे पता था कि वह सोच रहा होगा कि बाबा जी उसे कैसे बचा सकते हैं। वह किसी भगवान या संत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और मैं भी चुपचाप रही। कुछ देर बाद गुरुजी चले गए। रात में निवेद ने मुझसे कहा, बड़ी अजीब बात हुई है और मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। बताओ क्या हुआ? पता है, जब तुम गुरुजी को लेने के लिए नीचे गई थी तो कुछ मिनटों के लिए मैं फिर से सो गया था। और मैंने एक सपना देखा। अब यह अजीब था क्योंकि हमारे विवाहित जीवन के पिछले 6 वर्षों में यह पहली बार था कि वह मुझसे कह रहा था कि उसने एक सपना देखा था। अगर मैं कभी उससे सपनों के बारे में पूछती थी तो वह मुझे बताता था कि उसने कभी कोई सपना नहीं देखा, और अगर देखा भी तो उसे याद नहीं कि उसने कोई देखा हो। वास्तव में तो तुमने क्या देखा? गुरुजी मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है। जब मैंने उन्हें बताया कि छाती और कलाई में दर्द हो रहा है तो उन्होंने मुझसे कहा कि दर्द चला जाएगा, और मैंने पूछ लिया। मैं अगले ही पल सोकर उठ गया और सीने में कोई दर्द नहीं था। बहुत खूब। फिर जब गुरुजी ने मुझसे हाथ मिलाया तो मेरी कलाई का दर्द भी गायब हो गया। पहले मैं सोच रहा था कि शायद यह मेरी कल्पना होगी, लेकिन असल में तब से मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। मैं खामोश रही तो इसलिए हैरत भरी नज़र थी। तो ऐसा क्या है जो तुम नहीं समझते? मैंने पूछ लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा, अगले सप्ताह जब मुझे गुरुजी के दर्शन के लिए जाना था तो अनुमान लगाओ मेरे साथ कौन था? अध्याय 13 निवेद का क्रिया योग में आना। दुर्घटना और उससे पहले और बाद की घटनाओं ने निवेद के दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। दुर्घटना से कुछ साल पहले हमने पुणे में एक नाड़ी शास्त्र केंद्र, अगस्त्य नाड़ी, जहां हजारों साल पहले लिखे गए ताड़ के पत्तों को पढ़कर आपका भविष्य बताते हैं,
का दौरा किया था। केंद्र के व्यक्ति ने निवेद को स्पष्ट रूप से बताया था कि वह कभी एक रात के समय बड़ी दुर्घटना के शिकार होंगे, परंतु उन्हें आँच भी नहीं आएगी। फिर भी उन्हें गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतने के लिए कहा था। उस समय तो निवेद ने उस भविष्यवाणी को महज एक सूचना के तौर पर लिया था, लेकिन अब वह बात उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उनके मनों में सवालों की बौछार उठने लगी। हजारों साल पहले उनकी दुर्घटना की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती थी? क्या यह कोई विज्ञान है? और यदि दुर्घटना लिखी हुई थी तो क्या उनकी समस्त किस्मत पहले ही निर्धारित थी? क्या सब कुछ ही निर्धारित है या उसमें से कुछ कुछ ही? फिर जो कुछ भी किस्मत में था तो वह उससे लड़ने की बजाय उससे सद्भाव कैसे रख सकते हैं? गुरुजी उनके स्वप्न में आकर उनका दुख कैसे दूर कर सकते थे? क्या वह चमत्कार था? क्या गुरुजी जैसे लोगों के लिए यह सब सामान्य था या उनके लिए भी चमत्कार था? गुरुजी कौन थे? उन्होंने ये कैसे किया? गुरुजी को ऐसा क्या पता था जो मुझे पता नहीं था? सामान्य सामाजिक जीवन में वैज्ञानिक प्रमाण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। उसी प्रणाली में शिक्षित होने के बावजूद भी निवेद अपनी वैज्ञानिक मान्यताओं पर अचानक से प्रश्न चिन्ह लगाने लग पड़े थे। यह कुछ ऐसा नहीं था जो आज से पहले उन्होंने कभी सुना या देखा ना हो। भले ही उन्होंने इसे किसी फिल्म या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सुना हो, तो वह इसका मजाक उड़ाते और इसे काल्पनिक कहकर भुला भी देते। लेकिन अब वह अपने ही अनुभव का मजाक कैसे उड़ा सकते थे और उसे नज़रअंदाज कैसे कर सकते थे? इन सवालों ने निवेद की नींदें उड़ा दी थी। उनकी बुद्धि मानो भंवर में गोते खा रही थी। अचानक जीवन के मायने बदलते नजर आने लगे। जीवन के बारे में शायद कुछ और भी पहलू थे जो वह नहीं जानते थे। वह क्या था? कुछ अनकही अनजानी सी पहेलियां कैसे सुलझाई जाएं? क्या किया जाए? स्पष्टत उनके ठीक सामने एक व्यक्ति थे जिन्होंने सांसारिक नियमों का उल्लंघन किया था, जिनसे निवेद भली भांति परिचित थे। वह थे गुरुजी। उन पर भरोसा करना और कम से कम वहीं से शुरुआत करना जो वह सिखा रहे थे पूरी तरह से ठीक लग रहा था। बस यही कारण था कि वह क्रिया योग शुरू करने के लिए प्रेरित हुए। वह निश्चित रूप से इसे आजमाना चाहते थे कि शायद क्रिया योग में ही उन्हें अपने अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। अपनी दुर्घटना के लगभग 1 महीने के भीतर ही निवेद ने क्रिया योग का अभ्यास शुरू कर दिया। मैं उनकी लगन देखकर दंग रह गई। उन्होंने एक भी दिन यह अभ्यास नहीं छोड़ा और पूरी लगन से इसका पालन किया। इस बीच उन्हें ऐसे ऐसे अनुभव होने लगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये अनुभव न केवल अद्भुत थे, बल्कि उन अनुभवों ने मानो निवेद को उनके सवालों की तिजोरी की चाबी हाथ लगा दी थी। अब उनका पीछे मुड़ना असंभव था। कारपोरेट की रोज रोज की पिसने वाली नौकरी इस राह में बाधा बनने लगी और अर्थहीन सी लगने लगी और उन्होंने बिना अधिक विलंब किए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वह अपनी इस यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे जो इस समय उनकी मानसिक स्थिति से बिल्कुल मेल खा रही थी। जल्द ही उन्हें क्रिया योग में दीक्षित किया गया और तब से वह इसके प्रति ईमानदार और सच्चे समर्थक रहे हैं। मैंने भी उनके नक्शो कदम पर चलते हुए शीघ्र कारपोरेट नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मैं डर या मजबूरी में बंधकर कुछ भी नहीं करना चाहती थी। मैं केवल अपने आध्यात्मिक सफ़र पर ही
ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। सामाजिक मापदंड के नज़रिए से तो यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण निर्णय था, क्योंकि हमें अपनी गृहस्थी भी सुचारू रूप से चलानी थी और बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित करना था। हमारे परिवार वालों को बहुत हैरानी हुई और माता पिता तो काफ़ी क्रोधित और निराश थे कि हम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं कि लोग जिन शानदार नौकरियां पाने के लिए बेकरार हैं, हम उन्हें छोड़ रहे थे। हम उनकी परेशानी को पूरी तरह से समझ रहे थे, लेकिन हमें यह भी पूर्ण विश्वास था कि वह लोग हमारा दृष्टिकोण कभी नहीं समझ पाएंगे। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी तो मैंने बाबा जी से प्रार्थना की कि अब मैं अपनी आध्यात्मिक सफ़र पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ और तपोवन में अधिक से अधिक समय बिताना चाहती हूँ। और मैं बॉस या समयबद्धता का तनाव नहीं चाहती थी। नौकरी छोड़ने के कुछ ही हफ्तों के भीतर मुझे एक अमेरिकी कंसल्टिंग कंपनी में फ्रीलांसर बनाने का प्रस्ताव मिला, जिसकी एकमात्र शर्त यही थी कि मुझे घर से काम करना होगा। कोई बॉस नहीं था, कोई सख्त समय सीमा नहीं थी, कहीं आना जाना भी नहीं था, और तो और मैं अब 2-3 गुना अधिक कमा रही थी। तब से लेकर कभी भी एक पल के लिए भी हमें अपनी आमदनी के बारे में चिंता नहीं हुई। हम केवल वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं, और हमारे पास अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए पर्याप्त पैसा भी है। हमने कभी भी अपनी जीवन शैली नहीं बदली या ना ही उन चीज़ों को करना बंद किया जो महत्वपूर्ण थी। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमारे पास अतिरिक्त आय भी थी तो भी हमने कभी भी अपनी जीवन शैली में वृद्धि नहीं की। इसलिए नहीं कि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था, बल्कि इसलिए कि हमें कभी इसकी आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई। यहाँ तक कि अगर मुझे आदर्श जीवन की कल्पना और विचार भी करना होता, तब भी आज जैसी सुखदायी जीवन की कल्पना कभी भी नहीं कर सकती थी। बाबा जी की कृपा से हम दोनों ने बार बार ऐसे निर्णय लिए हैं और ऐसे ऐसे काम भी किए हैं जिनके बारे में पहले हम केवल सपने में ही सोच सकते थे और जिन्हें कोई भी संसारिक व्यक्ति करने की कभी हिम्मत नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई साधकों से मिलती हूँ जो आध्यात्मिक खोज का अनुसरण करने के इच्छुक हैं, लेकिन वह निर्णय लेने या अपने जीवन को अच्छी तरह से प्राथमिकता देने में असमर्थ हैं। वित्तीय स्थिरता इस जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और मैं कभी भी किसी को भी अनावश्यक जोखिम उठाने की सलाह नहीं दूंगी। लेकिन मैंने यह भी पाया है कि साधक भी सामाजिक दबावों की भूल भुलैया में फंस जाते हैं और न्यूनतम जीवन शैली नहीं अपना पाते। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करती हूँ कि आम बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति बिना अधिक प्रयास करे नियमित ज़रूरतों को पूरा करते हुए एक साधारण जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन कमा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग सादा जीवन व्यतीत करना ही नहीं चाहते। वे अधिक कमाने, अधिक खर्चने, दिखावा करने, यह साबित करने में लगे हैं कि वे कितने महान हैं। दूसरों से बेहतर बनने और अहम को संतुष्ट करने वाली कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं, जो दुर्भाग्यवश कभी भी खत्म नहीं होगी। यहाँ तक कि आध्यात्मिक साधक भी विभिन्न दबावों के कारण इस दौड़ में फंस जाते हैं और कभी कभी साहसी रुख अपनाने के लिए पर्याप्त हिम्मत तो जुटा ही नहीं पाते हैं। हमारे लिए इस रास्ते पर चलने के बाद यह सब कुछ बहुत ही सहजता से होता चला गया। हम पहले जैसे रहे ही नहीं। जिंदगी ने 180 डिग्री का मोड़ ले लिया। मैं कृतज्ञता से नतमस्तक हूँ। कभी कभी मेरी ऐसी प्रबल इच्छा होती है कि मैं हर उस व्यक्ति को पकड़ूं जो दुखी, क्रोधित, उदासीन है
और उन्हें झकझोरूं और कहूं, उठो, जीवन बहुत ही सहज और सुंदर है, कहाँ खोए हुए हो। सच में यही कारण है कि कबीर के भजनों में जाग शब्द का दृढ़ता से प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है जागो। अध्याय 14। हमारे घर में चोरी होना। हर साल हम 9 फरवरी का दिन बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हर बार शिवी काली माँ की पूजा करती है और यह बहुत ही खास पूजा होती है। शिवी लगभग 1 घंटे तक बेहद सहजता के साथ कठिन संस्कृत मंत्रों और श्लोकों का जाप करती है। वहाँ शायद ही कोई अनुष्ठान होता है, लेकिन उस कमरे में ऊर्जा का प्रवाह इतनी प्रचंडता से बढ़ता है कि कोई भी वहाँ काली माँ की उपस्थिति महसूस कर सकता है। पूजा समाप्ति के पश्चात गुरुजी का प्रवचन, फिर थोड़े भक्ति गीत गाए जाते हैं और फिर प्रसाद दिया जाता है। यह उन खास दिनों में से एक है जिसका मैं हर साल बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। दिवाली से भी कहीं अधिक इस दिन का इंतज़ार रहता है। 9 फरवरी 2007 एक अत्यधिक विशेष दिन था। शाम को हम सब एकत्र हुए और शुभ समय के अनुसार शिवी ने पूजा आरंभ की। मैं उनके ठीक पीछे बैठी थी और मैं माँ की मूर्ति से ऊर्जा की तरंगों का एक जबरदस्त प्रवाह महसूस कर पा रही थी। मैं बस उस ऊर्जा से भरपूर मंजर का आनंद ले रही थी और इस अद्भुत अनुभव के लिए माँ को शत शत प्रणाम कर रही थी। पूजा खत्म होते ही गुरुजी ने अपने प्रवचन शुरू किए। उस शाम उनकी आवाज़ कुछ अलग सी प्रतीत हो रही थी। बार बार बहुत से भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब भी गुरुजी बोलते हैं तो उनका लहजा एक जैसा नहीं होता। या तो उनके बोलने का अंदाज बदलता है या वह अचानक शांत हो जाते हैं, और जब फिर से बोलते हैं तो उनकी आवाज़ पहले जैसी नहीं रहती। उस शाम जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, वह असाधारण नाद जैसा था। आगे कुछ और कहने से पहले मैं कुछ साझा करना चाहूँगी। मैंने कई भक्तों को गुरुजी से अक्सर यह पूछते हुए सुना है कि क्या उन्हें भगवान से जो चाहिए वह मांगना चाहिए या नहीं। लगभग हर बार कम से कम एक व्यक्ति का यह प्रश्न अवश्य होता है। गुरुजी हमेशा यही उत्तर देते हैं, बताओ आप भगवान से क्या मांगोगे? आप छोटी कार मांगेंगे? यदि भगवान आपको एक मर्सिडीज देना चाहे तो क्या होगा? आप नहीं जानते कि आपको ईश्वर से क्या मिल सकता है, इसलिए बेहतर है कि इसे उन पर ही छोड़ दिया जाए। ऊपर वाला जानता है कि तुम्हें क्या मिलना चाहिए और वह तुम्हें बिन मांगे ही दे देगा। मुझे यकीन है कि अगर हम थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करें तो हम सब समझ जाएंगे कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। जीवन के अलग अलग पड़ावों पर हमने भगवान से अलग अलग चीज़ें मांगी होंगी और उस पड़ाव पर वह वस्तु शायद बहुत महत्वपूर्ण भी रही होगी। लेकिन अगर अब हम पीछे मुड़कर देखें और सोचें कि हमने क्या मांगा था, तो निस्संदेह वह मांग हमें बेहद मूर्खतापूर्ण महसूस होगी। ऐसे ही एक दिन मैंने भी नक्षत से पूछा कि अगर भगवान सचमुच उसके सामने आ जाए तो भगवान से क्या मांगेगा। उसने बड़े प्यार से कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे आपके बिस्तर पर सोने की इजाज़त दे। हम सब भी ऐसी ही सोच पाले हुए हैं। बड़े अलग
या अधिपरिपक्व नहीं हैं। हम भी भगवान से ऐसी ही कोई महत्वहीन सी प्रार्थना करेंगे जैसे कि हमें किसी बड़े घर में डिज़ाइनर बिस्तर पर सोने के हसीन पल मिल जाएं। गुरुजी ने माँ के बारे में बहुत कुछ बताया और उनकी शक्तियों का वर्णन किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके घर में माँ की स्थापना के बाद से चीज़ें कैसे बदल गई हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वास्तव में वह एक जीवित मूर्ति हैं और उससे जबरदस्त ऊर्जा उत्सर्जित होती है। फिर अपने प्रवचन के अंत में उन्होंने कहा, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि भगवान से कुछ भी ना मांगे, लेकिन आज माँ ने मुझे आप सभी को यह बताने के लिए कहा है कि आज जो भी लोग यहाँ हैं वे कुछ भी मांग सकते हैं और वह आपको ज़रूर मिलेगा। आज का दिन बहुत ही खास है और जो भी लोग यहाँ आए हैं वे धन्य हो गए हैं। आज माँ का स्वरूप बहुत ही उदार है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। माँ के लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है, इसलिए निसंकोच होकर बस जो चाहें मांग लो और वह ज़रूर मिलेगा। इसके बाद बस सन्नाटा सा छा गया और लगभग सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। कमरे में ऊर्जा की गति चरम सीमा पर थी। हर किसी के चेहरे पर शांतिपूर्वक खुशी झलक रही थी। बाद में हम सब ने प्रसाद खाया और फिर सब लोग चले गए। शिवी और मैं काफ़ी देर तक माँ के सामने बैठे रहे। हम वहाँ से उठना ही नहीं चाहते थे, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी और गुरुजी को अगले दिन कार्यालय भी जाना था। इसलिए हम बड़े भारी मन से उठे और घर वापस आ गए। वापस आने के बाद मैं और शिवी देर रात तक अपने कॉम्प्लेक्स में टहलते रहे। शिवी एक तरह से समाधि में झूम रही थी और यह बहुत ही खूबसूरत सा पल था। अचानक शिवी ने मेरी तरफ देखा और कहा, अपने घर से सारे आभूषणों को हटा दो, अपने सारे आभूषण लॉकर में रख दो। मैंने कहा, लेकिन क्यों? मैं कुछ गड़बड़ देख रही हूँ। बेकार में कष्ट क्यों सहना? अपने आभूषणों को लॉकर में रखो। आप करोगी, ठीक है ना? ठीक है, मैंने कहा। लेकिन सच कहूँ तो मैं तब तक निश्चित नहीं थी। शिवी एक बहुत मशहूर ज्योतिषी भी है और लोग उनकी भविष्यवाणियों के कायल हैं। वह जो भी भविष्यवाणी करती है वह सब सच होती है, इसलिए लोग उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। लेकिन मेरे लिए वह सिर्फ मेरी प्यारी सी सहेली है जिन्हें मैं बेहद प्यार करती हूँ। उनका ज्योतिषी होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था और शायद इसलिए मैंने उनकी बातों पर गहराई से विचार नहीं किया। मेरे मन में बस एकमात्र यह बात आई कि उसने मुझसे आज पहली बार कुछ करने के लिए कहा है, भली भांति जानते हुए कि आज ऊर्जा का स्तर बहुत अलग था। इसलिए शायद मुझे उसकी बात माननी चाहिए और आभूषणों को एक लॉकर में रख देना चाहिए। लेकिन मैंने निर्णय लेने में बहुत समय गंवा दिया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 अप्रैल 2007 को मैं घर पर आराम कर रही थी जब मुझे गुरुजी का फ़ोन आया। उनके घर पर कुछ मेहमान आए थे जो स्कूल देखना चाहते थे और गुरुजी ने मुझे उनके साथ जाने के लिए कहा। हम गुरुजी के घर से निकलने ही वाले थे कि रेनू का फ़ोन आया। मोनिका, तुम कहाँ हो? गुरुजी के यहाँ, बताओ, जल्दी घर आओ। आपके यहाँ चोरी हो गई है, ताला तोड़ा गया है। क्या? ठीक है, मैं आ रही हूँ। रेनू
ऊपर वाली मंजिल पर रहती है और जब मेरी नौकरानी काम करने आई तो उसने घर खुला देखा और उसने रेनू को सूचित किया। गुरुजी, निवेद और मैं अपने घर पहुंचे। घर की भयावह स्थिति के बारे में सोचकर मैं चिंतित हो गई। रेनू पहले से ही वहां पर हमारा इंतजार कर रही थी। शुक्र है कि घर सामान्य दिख रहा था। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़ा था और मेरे सारे गहने और नकदी गायब थी। मुझे तुरंत शिवी का ख्याल आया और जब उसने इसके बारे में सुना तो वह बहुत ही नाराज हुई। फिर हमने पुलिस को बुलाने की सभी औपचारिकताओं का पालन किया और यह सिलसिला शाम तक चलता रहा। सोसाइटी के निवासी यह देखने के लिए आने लगे कि यह क्या और कैसे हुआ। हमें हंसता और खुश देखकर वे सभी आश्चर्यचकित थे। सच में कहूँ तो हमारे लिए यह बिल्कुल भी दिल को दुखाने वाली बात नहीं थी। और छोड़ो, निवेद ने यह तक कहा कि चोरों को मेरे कपड़े भी ले जाने चाहिए थे। कम से कम अलमारियों में जगह तो खाली होती। और यह सब बदलाव गुरुजी की कृपा के कारण है। असली सोना और हीरे हमारे भीतर ही हैं, जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। अब एकमात्र संकोच अपने माता पिता और ससुराल वालों को सूचित करने का था। वह गहने काफ़ी कीमती थे और इनका अधिकांश भाग उन्होंने ही दिया हुआ था। शुक्र है कि उन सभी ने इसे बहुत अच्छे से समझा, खासकर मेरे ससुराल वालों ने, जिन्होंने एक बार भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जिससे ऐसा लगे कि हम लापरवाह थे या उन्हें कोई ठेस पहुंची है। उसी दिन हम बाहर डिनर के लिए गए और एक दिन के बाद हम छुट्टियों के लिए भी रवाना हो गए। उसकी योजना 1 महीने पहले से बनाई थी। अध्याय 15। तपोवन का निर्माण। कहते हैं भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देखता है। यह हमारे लिए एकदम सही है। हम गुरुजी के घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं और इसके कारण हम कभी भी उनके घर जा सकते हैं या फिर उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित कर सकते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली रहे कि उनका अक्सर हमारे यहाँ आना जाना लगा रहता है। कभी कभी मैं उन्हें दोपहर के खाने पर या रात के खाने पर भी आमंत्रित करती हूँ। कभी कभार बस यूं ही जब उन्हें देखने का मन करता है। हर बार उनका आना आशीर्वाद से कम नहीं होता है। जब उन्होंने पहले पहले हमारे घर आना शुरू किया था तो मैं थोड़ा औपचारिक होती थी और योजना बनाती थी कि मैं उन्हें क्या क्या खिलाऊंगी। लेकिन अब तो वह परिवार के एक सदस्य से भी अधिक हैं। अब तो मैं कभी कभी उनके आने के बाद भी खाना बनाना शुरू करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि वह क्या खाएंगे। कभी कभी तो मैं उन्हें वही परोस देती हूँ जो बना हुआ होता है। कई बार मैं बाहर से भी खाना मंगवा लेती हूँ ताकि मैं किचन की बजाय उनके साथ अधिक समय बिता पाऊँ। उन्हीं दिनों जब एक दिन हम डिनर कर रहे थे तो उन्होंने कहा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम मुझे अपने साथ रखोगी? आप मजाक कर रहे हैं? क्या आप हमारे साथ रहना चाहते हैं? मैंने उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न करते हुए पूछा। बिल्कुल, उन्होंने कहा। यह बहुत ही गहरी बात थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैंने उस बात को ऐसे ही छोड़ दिया और इसके बारे में भूल भी गई। कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता मुझसे मिलने पुणे आए। उन्होंने मुझसे कोई संपत्ति चुनने का आग्रह कहा
जिसे वे मुझे उपहार के रूप में देना चाहते थे। हमने ढूंढना शुरू कर दिया। हमने विभिन्न दलालों से संपर्क किया, सभी वर्गीकृत विज्ञापन देखे और एक अच्छे अपार्टमेंट की तलाश में जुट गए। हम पुणे के लगभग हर कोने में गए, लेकिन कुछ भी तय नहीं कर पाए। आखिरकार मेरे माता पिता को जाना पड़ा और उन्होंने हमें तलाश जारी रखने की जिम्मेदारी सौंपी। मैंने एक दिन गुरुजी को फ़ोन करके पूछा कि क्या उन्हें किसी अच्छी संपत्ति के बारे में पता है। उन्होंने जो कहा उससे हमारी इस खोज का नज़रिया ही बदल गया। उन्होंने कहा, आप जो भी संपत्ति खरीदें, बस यह सुनिश्चित करना कि उसमें मेरे लिए एक कमरा हो, क्योंकि मैं आपके साथ रहूँगा। ज़रूर, क्योंकि अगर हमें साथ ही रहना है तो आप भी संपत्ति की खोज में हमारी मदद क्यों नहीं करते। आखिरकार उसमें आपकी पसंद भी तो शामिल होनी चाहिए, मैंने कहा। उन्होंने कहा, बेशक, मैं भी आपके साथ खोजूंगा। और अब हमारी खोजबीन में उत्साह की भरमार थी। हालांकि अब हम एक पंक्तिबद्ध घर या बंगले के प्रति उत्सुक थे। हमने ब्रोकर द्वारा सुझाए गए लगभग हर रो हाउस या बंगले देखे, लेकिन कहीं भी हमें पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हुई। कई महीनों के बाद आखिरकार हमें एक रो हाउस पसंद आया, जो हमारी सब उम्मीदों पर खरा उतर रहा था। इसमें एक बड़ा हॉल था, जिसमें गुरुजी के अनुसार कई भक्त बैठ सकेंगे। पीछे 3 बड़े कमरे और एक छोटा सा किचन गार्डन था। मैं किचन गार्डन को देखकर बेहद खुश थी, जो लगभग 100 वर्ग फुट का होगा। जब मैं रो हाउस देखकर वापस आई, तब मैंने अपने माता पिता को फ़ोन किया और उन्होंने भी सहमति जताई। हम शीघ्र ही घर के सभी कानूनी दस्तावेज़ों और अन्य चीज़ों की जांच पड़ताल करने में व्यस्त हो गए, क्योंकि इस घर का पुनर्विक्रय हो रहा था। बुकिंग राशि का भुगतान करने के लिए हमने अगले सप्ताह जाना था। हमने गुरुवार को जाने का निर्णय लिया ताकि गुरुजी हमारे साथ चल सकें। हम प्रॉपर्टी बुक करने के लिए मकान मालिक के घर गए, पर वे उत्साहित नहीं दिखे और उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ और औपचारिकताएं बाकी हैं और वे हमें जल्दी ही खबर करेंगे। अगले हफ्ते हमें ब्रोकर का फ़ोन आया कि मकान मालिक घर नहीं बेचना चाहते। मैं बहुत भड़क उठी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने लंबे समय के बाद हमने एक जगह तय की थी और अब मकान मालिक ने उसे हमें बेचने से मना कर दिया। लेकिन चूंकि गुरुजी हर समय हमारे साथ थे, इसलिए मैं शांत रही। एक रात मुझे यह दिव्य दर्शन हुआ कि मैं पागलों की तरह एक ऐसे बच्चे की तलाश कर रही हूँ जो एक विशेष घर में रहता है और मुझे उसका घर नहीं मिल रहा है। मैं हताश हूँ और अपने चारों ओर कई घरों की कतारों के बीच गुम सी हो गई हूँ। तभी पता नहीं कहाँ से मुझे बीच में एक बेंच दिखता है और मैं कुछ देर आराम करने के लिए वहाँ जाकर बैठ जाती हूँ। तभी मैं देखती हूँ कि परमहंस योगानंद जी मेरी ओर चले आ रहे हैं। वह अपनी बाजू मेरे इर्द गिर्द रखते हैं और तुरंत ही मुझे उस घर का आभास हो जाता है। मैं जब उठी तो बहुत खुश थी और मैंने निवेद से कहा कि योगानंद जी अब हमें बताएंगे कि हमारा यह नया घर कहाँ है, कैसे। उन्होंने पूछा। मुझे लगता है कि हम जो भी घर देखेंगे उसमें उनकी तस्वीर या उनकी किताब दिखी तो हमारे लिए वह एक संकेत होगा, या यह भी हो सकता है कि जब हम उस जगह की जांच कर रहे हों तो कोई उनका नाम बोले या ऐसी कोई बात हो
या शायद कुछ और। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन मुझे पता है कि वह संकेत अवश्य देंगे। मैंने कहा। हमने अपनी खोज अब नई जोश के साथ आरंभ की। अब हम घर को नहीं बल्कि योगानंद जी की निशानी को ढूंढने में लग गए। मैं तो विशेष रूप से घर के मालिक की अलमारी या बुक रैक में बहुत ही ध्यान से जांचती कि उनकी किताब वहाँ है या नहीं। कई बार तो मुझे वह जगह लेने के नज़रिए से बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और मुझे डर सा लगा रहता था कि अंदर मुझे उनकी कोई तस्वीर या किताब ना मिल जाए। मन सदैव शंकाओं से भरा हुआ ही रहता है, यहाँ तक कि जब एक साक्षात गुरु मेरे साथ थे और दूसरे गुरु ने मेरे सपने में मेरा मार्गदर्शन किया था, तब भी मैं संदेह युक्त थी। इसलिए अब मैं भली भांति समझ चुकी हूँ कि क्यों इतने सारे गुरु आए और चले गए, पर फिर भी दुनिया वैसी की वैसी है। यहाँ तक कि जो गुरु के इतने करीब रहते हैं वह भी उन्हें पाने में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि संदेह ने मन को जकड़ रखा है और हमने मन को ही मैं माना हुआ है। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं, मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम वो कर ही नहीं सकते। तुम्हें मन के पार जाना होगा और आप सोच विचार कर मन से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि सोचना तो मन का ही कार्य हुआ ना। क्रिया योग मन से पार जाने की सबसे सरल और वैज्ञानिक तकनीक है। इस तरह कई महीने बीत गए और हमें अभी तक कोई उपयुक्त स्थान या योगानंदा जी की तरफ से कोई निशानी नहीं मिल पा रही थी। उसी बीच एक रात मैंने निवेद से कहा, हम जमीन क्यों नहीं तलाश करते और क्यों नहीं अपनी पसंद के अनुसार घर बनाते। यह तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन अब हम जमीन कहाँ तलाशेंगे और कैसे सब करेंगे। उन्होंने कहा, अब मुझे यह नहीं पता। अगले दिन मैंने कार्यालय जाने से पहले गुरुजी को फ़ोन किया और उनसे ज़मीन खरीदने के बारे में इस नए विचार को साझा किया। ये तो अच्छा विचार है, उन्होंने कहा। तो चलो चलते हैं और खोजते हैं। मैंने कहा, ठीक है चलो। आप कहाँ हैं? कार्यालय। अरे वाह, मैं गाड़ी लेकर 10 मिनट में आती हूँ। ठीक है। जब मैं उनके ऑफिस पहुँची तो वे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। वे आगे की सीट पर बैठ गए और मैं गाड़ी चलाने लगी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने पूछा। मुझे नहीं पता, मैं बस गाड़ी चलाऊंगी और देखेंगे कि क्या कोई खाली ज़मीन मिलती है कि नहीं। मैंने ऐसे ही मजाक में कहा। बेशक। हम बिना कुछ सोचे समझे नगर रोड पर चल पड़े। कुछ ही दूरी के बाद हमें बाईं ओर एक साइन बोर्ड दिखा, फॉरेस्ट पार्क। क्या हम अंदर की तरफ चलें? मैंने पूछा। जहाँ तुम्हारी मर्जी हो ले जाओ, वे मुस्कुराते हुए बोले। मैंने गाड़ी को मोड़ा और आगे हमें कुछ बंगले नज़र आए। यह जगह अच्छी लग रही है, चलो यहाँ पता करते हैं कि हमारे देखने लायक कुछ है या नहीं। मैंने एक बंगले के सामने गाड़ी रोकी और चौकीदार बाहर आया। क्या आप जानते हैं कि यहाँ कोई ज़मीन उपलब्ध है? गुरुजी ने चौकीदार से पूछा। ज़रा सोचो कि एक चौकीदार से ज़मीन के बारे में पूछना पूरी तरह से अजीबोगरीब था। मुझे इस बारे में नहीं पता जनाब, लेकिन सड़क पर जो वह आदमी है उसे इसकी जानकारी है। आप उससे क्यों नहीं पूछते? उसने कहा। अब तक थोड़ा अंधेरा हो चुका था, लेकिन हम कुछ दूरी पर उस आदमी को टहलते हुए देख पा रहे थे। मैं कार उनके थोड़े नज़दीक ले गई और गुरुजी ने उन्हें रुकने का इशारा किया। हम खरीदने के लिए कोई ज़मीन तलाश कर रहे हैं। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? गुरुजी ने पूछा। हाँ, वहाँ पर है तो सही,
लेकिन आपको कम से कम 1 एकड़ ज़मीन खरीदनी होगी। उन्होंने कहा। वह कुल कितने की पड़ेगी? गुरुजी ने पूछा। उन्होंने जो कीमत बताई वह हमारे बजट से बाहर थी। क्या कोई दूसरी सस्ती ज़मीन उपलब्ध है? है तो सही, लेकिन यहाँ नहीं है। क्या आप अभी देखना चाहते हैं? उसने पूछा। गुरुजी और मेरी नज़रों का आदान प्रदान हो रहा था कि हाँ कहें या ना, कि इसी बीच उन्होंने पिछला दरवाज़ा खोला और कार में आराम से बैठ गए। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यह नज़दीक ही है। मैं गाड़ी चलाने लगी और गुरुजी जागीरदार साहब से बातें करने लगे। हम 3 किलोमीटर अंदर की ओर गए और फिर उन्होंने मुझे ज़मीन के एक टुकड़े के सामने रुकने के लिए कहा। जैसे ही मैं रुकी, कार का अगला टायर सड़क के किनारे एक बड़े गड्ढे के अंदर फंस गया। लेकिन टायर के बारे में चिंता करने की बजाय ज़मीन का यह टुकड़ा देखकर मेरे होश उड़ गए। यह ज़मीन का एक विशाल टुकड़ा था, 1 एकड़ यानी लगभग 43,500 वर्ग फुट, और यह अति सुंदर था। मैं मंत्रमुग्ध हो गई। मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर पर खड़ी हूँ। मैं मानो हवा में लहराने लगी। ऐसा लगा मानो मेरा तेज अचानक सा बढ़ गया हो और मेरा दिल खुशी से भर उठा। मैंने पहले कभी किसी अन्य स्थान पर ऐसा महसूस नहीं किया था। यह बिल्कुल उत्साहवर्धक था। गुरुजी, बस हम यही ज़मीन खरीद रहे हैं। यह हमारी है, यह तय है। गुरुजी बस मुस्कुराए और बोले, हाँ हाँ, देखते हैं, मिलकर फैसला करेंगे। हम किसी तरह टायर को गड्ढे से बाहर निकालने में कामयाब हुए और घर की तरफ रवाना हुए। मेरा खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था। हमने श्री जागीरदार साहब को वापस छोड़ा और जैसे ही वह कार से उतरे, मैंने गुरुजी को बताना शुरू किया कि मुझे वह जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई है और हम वहाँ क्या क्या कर सकते हैं। वो बस मुझे हैरानी से निहार रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। यह कितनी विशाल है, ज़रा सोचो कि मैं तो उस 100 वर्ग फुट के बगीचे से कितनी खुश थी, और यहाँ पर मुझे 43,500 वर्ग फुट ज़मीन मिल रही है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? हमारे पास एक बड़ा घर होगा और एक बहुत बड़ा किचन गार्डन भी होगा। हम सभी सब्जियां और फल उगाएंगे। हर दिन हम ताज़ी सब्जियां खाएंगे। मैं बोलते ही चले जा रही थी और वह बस मेरी उत्तेजना का हंसते हुए आनंद ले रहे थे। मैंने तो वापस आते आते उन सब सब्जियों और फलों की एक सूची भी बना डाली जिन्हें मैं वहाँ उगाने के सपने देख रही थी। उन्होंने कहा, निवेद जी को सब जांच पड़ताल करने दीजिए। ओह, वह ऐसा जरूर करेंगे, पर मुझे यकीन है कि यह ज़मीन हमारी है। मैं उत्साहपूर्वक होकर घर गई और अपनी भव्य योजनाओं को निवेद के साथ साझा किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना। मैं थोड़ी आशंकित थी कि मेरे माता पिता ज़मीन खरीदने के इस फैसले के लिए सहमत होंगे या नहीं, इसलिए इस बारे में मैंने बहुत गंभीरता से सोचा कि मुझे उन्हें कैसे बताना चाहिए। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया और सौभाग्यवश से वे तुरंत ही सहमत हो गए। अगले दिन जागीरदार साहब हमारे घर आए और मल्होत्रा परिवार, जो ज़मीन के मालिक थे, के साथ एक बैठक तय की गई। तभी अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे योगानंद जी से कोई संकेत नहीं मिला है, और अगर वह कोई संकेत नहीं दे रहे थे तो यह सही जगह कैसे हो सकती है। मैं तुरंत उदास हो गई। मैं यह ज़मीन खरीदना चाहती थी और अभी तक उनकी ओर से कोई भी संकेत नहीं मिला था। मैंने निवेद को मल्होत्रा परिवार के कार्यालय में ऐसे किसी संकेत को तलाशने के लिए कहा। मुझे यकीन था कि उन्हें वहाँ कुछ न कुछ संकेत अवश्य मिलेगा। जब वह उनसे मिलकर वापस आए तो बताया
कि उन्हें वहाँ को ऐसी कोई तस्वीर या किताब नहीं दिखी जो योगानंद जी से संबंधित हो। अब मैं उदास हो गई थी। मैंने गुरुजी के साथ अपनी मनोदशा साझा की और वह सुनते ही मुस्कुराने लगे। तुमको महान गुरुओं को ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। वह तो सदैव ही तुम्हारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं और उस भूमि को देखकर तुम्हें जो आनंद और उत्साह महसूस हुआ था वह सब उनके ही आशीर्वाद का परिणाम था। चिंता मत करो, यह सही जगह है। आखिरकार मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि अगर गुरुजी ने कहा है कि यही सही जगह है तो मैं अभी भी और संकेतों की तलाश में क्यों हूँ। आखिर गुरुजी और योगानंद जी दोनों अंदर से एक ही तो हैं। मुझे मूर्खता बंद कर देनी चाहिए। हमने कुछ टोकन राशि के साथ ज़मीन का टुकड़ा बुक किया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे माता पिता ज़मीन खरीदने के लिए कुछ ही हफ्तों में फरीदाबाद से आ गए। जैसे ही मेरी माँ ने ज़मीन के उस टुकड़े पर पहला कदम रखा, उनका दुपट्टा झाड़ियों में फंस गया। गुरुजी ने कहा कि यह संकेत है कि भूमि तुम्हें बुला रही है। पहले मेरा टायर फंसा था और अब मम्मी का दुपट्टा। भारत में ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदना एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया हो सकती है। ज़मीन की धोखाधड़ी से बचने के लिए व्यक्ति को अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है और सभी जटिल कानूनी दस्तावेज़ों का पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। ऐसे कई दस्तावेज़ थे जिनकी जांच की ज़रूरत थी। मेरे माता पिता एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी होने के नाते यह सब अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए उन्होंने इस प्रक्रिया को धीमी गति से ठोक बजाकर अंजाम दिया। चूँकि वह फरीदाबाद में रहते थे, इसलिए यह प्रक्रिया अत्यधिक धीमी थी। मल्होत्रा परिवार हमें जल्द ही औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बुला रहे थे, क्योंकि टोकन राशि का भुगतान किए हुए 4 महीने से अधिक समय हो चुका था और अभी भी हम बिक्री पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं थे। यही नहीं, उस ज़मीन की कीमत भी 3 गुना से अधिक बढ़ गई थी और मालिक के लिए कई बेहतर खरीदार कतार में थे। वास्तविकता में ऐसा लग रहा था कि हम ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। मैंने यह भी सोचा कि चूंकि मुझे योगानंद जी से कोई संकेत नहीं मिला है, इसलिए शायद हमें यह ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन दिल ही दिल में मैं जानती थी कि यह हमारी ही होगी। मैंने निवेद से कहा कि मैं उस ज़मीन को खरीदने के लिए मेरे पास जो कुछ भी है उसे बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे सड़क पर भी रहना पड़े तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे हर हाल में यह ज़मीन खरीदनी ही है। उन्होंने मुझे विस्मयकारी नज़रों से देखा। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा, मैंने योगानंद जी से आपको संकेत देने के लिए प्रार्थना की है। मैंने उनसे कहा है कि वह एक बच्ची है, वह सूक्ष्म संकेतों को नहीं समझ पा रही। उसे कुछ स्पष्ट दें जो वह समझ सके। उनकी यह बातें सुनकर मेरा रोम रोम कंपित हो गया। मेरे गुरु द्वारा मेरे लिए योगानंद जी से अपील करने का विचार मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक था। 11 जुलाई 2005 को मोबाइल पर मेरे माता पिता का फ़ोन आया कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और वे मुझे ज़मीन खरीदने के लिए सभी दस्तावेज़ भेज रहे हैं। ठीक उसी समय मेरे लैंडलाइन पर दिल्ली में रहने वाले मेरे सहकर्मी का फ़ोन आया, जिसके साथ मेरी बहुत कम बातचीत होती थी। उसने कहा कि वह मुझे पोस्टर भेज रहा है योगानंद जी का। उस कॉल के बाद आज तक फिर कभी मेरी उससे बात नहीं हुई। योगानंद जी के पोस्टर और कागजात मुझे एक ही समय पर प्राप्त हुए। यह ऐसा भावुक पल था कि आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
13 जुलाई 2005 को आखिरकार ज़मीन खरीद ली और पंजीकृत भी हो गया। 26 जुलाई 2005 को हमने भूमि पूजन किया और गुरुजी ने एक अद्भुत बात साझा की। 2010 तपोवन में आने के बाद उन्होंने इसके बारे में सार्वजनिक तौर पर लिखा भी। अध्याय 16 काली माँ का घर में आगमन। शिवी से मैं पहली बार किसी के घर पर रेकी सत्र के दौरान मिली थी। मुझे उसके साथ एक गहरा सा रिश्ता महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद फिर से हमारी मुलाकात हुई और तब से लेकर अब तक यह रिश्ता गहरा ही होता चला गया। हम बेहद करीब हैं। हालांकि हमारी आदतें, स्वभाव और सोच एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। बस हम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। उसे घर से बाहर रहना पसंद है। मुझे घर के अंदर रहना अच्छा लगता है। वह गुस्सैल है और अगर कोई उसके साथ बेईमानी करता है तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह एक चलता फिरता विश्वकोश है और उसे प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का विश्लेषण करना पसंद है, जबकि मुझे कोई भी जानकारी नहीं होती और मुझे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। लेकिन जब हम साथ होते हैं तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होती। हम खाते हैं, लड़ते हैं और बातें करते हैं और बस बातें करते हैं। और उसके बारे में चौंका देने वाली बात यह भी है कि जब कभी भी मैं उदासीन होती हूँ तो मुझे झट ही उसका फ़ोन आ जाता है। वह तुरंत ही भांप लेती है और वह अक्सर मुझसे लड़ती है क्योंकि मुझे उसके उदास होने की भनक नहीं लगती। यकीनन हम एक दूसरे को कई जन्मों से जानते होंगे, क्योंकि ये सिर्फ इस जन्म का रिश्ता तो नहीं हो सकता। तपोवन का स्थान खरीदे अभी कुछ ही महीने हुए थे कि मुझे उसका फ़ोन आया। सुनो, मुझे काली माँ की एक मूर्ति के बारे में पता चला है। अभी यह मुंबई में एक पुजारी के पास है जो पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से उनकी पूजा कर रहे हैं। अब उनकी जगह किसी दूसरे समुदाय ने खरीद ली है और वो चाहते हैं कि उस मूर्ति को वहाँ से हटा दिया जाए। यह पुजारी अब बूढ़े हो रहे हैं और वह इसे एक ऐसे परिवार को सौंपना चाहते हैं जो देवी की दैनिक पूजा जारी रख सके। वह सचमुच निराश हैं। मैं इस मूर्ति को घर लाना चाहती थी, लेकिन यह एक जागृत मूर्ति है और इसके लिए नियमित रूप से विशेष पूजा और उचित स्थान का होना अति आवश्यक है। मैं यह सोच रही थी कि जो ज़मीन आपने खरीदी है, क्या उसमें हम माँ के लिए एक छोटा सा मंदिर स्थापित कर सकते हैं? वह माँ के लिए एकदम सही जगह होगी। जैसे ही मुझे इस मूर्ति के बारे में पता चला तो मुझे आपका ही ख्याल आया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। हमने ज़मीन गैर धार्मिक उद्देश्य के लिए खरीदी थी। वहाँ मंदिर स्थापित करने का अर्थ है उसे धार्मिक भाव देना। लेकिन मैं निर्णय लेने वाली कोई नहीं होती, इसलिए मैंने कहा, आप गुरुजी से क्यों नहीं पूछते? वही आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, उसने कहा, और फिर मैं इस बात को भूल सी गई। मैंने उससे यह भी नहीं पूछा कि क्या उसकी बात गुरुजी से हुई या नहीं। लगभग हर हफ्ते वह मुझे बताती थी कि उसने उस मूर्ति के लिए फलां परिवार से बात की है, लेकिन हर बार कुछ बात नहीं बनती। इस तरह
4 महीने बीत गए। एक दिन जब उसने मुझे फ़ोन किया तो वह बहुत ही गुस्से में थी। उसने कहा, मैंने एक बंगाली महिला से काली माँ की मूर्ति के बारे में बात की और आप जानते हो कि उसने मुझसे क्या पूछा? उसने पूछा कि उसका आकार कितना बड़ा है। यदि मूर्ति छोटी है तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? वह एक देवी को मापना चाहती है और खुद को बंगाली कहती है। यह बेहद दुखद खबर है। मैंने कहा, आपने और किस किस से बात की है? मैं इस बारे में अनगिनत लोगों से बात करके तंग आ चुकी हूँ। मैंने हर उस व्यक्ति से पूछ लिया जिनको मैं पूछ सकती थी, पर कुछ बात बन नहीं रही। मुझे माँ के बारे में सोच सोच कर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है और मुझे हर हाल में माँ के लिए सही जगह ढूंढनी ही होगी। तुम यकीनन ढूंढ पाओगी, मैंने कहा। मैं उसकी आवाज़ में निराशा महसूस कर पा रही थी और मेरा दिल उसके लिए बैठ सा गया। इन 4 महीनों में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इस बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, पर क्या? वो समझ नहीं पा रही थी। उसी शाम जब निवेद घर वापस आए तो माँ के भक्ति गीतों की एक कैसेट लाई। यह बहुत हैरानी वाली बात थी क्योंकि वह आम तौर पर कभी कैसेट नहीं खरीदते थे। ऊपर से वह भी देवी माँ की। मेरे लिए भी यह अजीब था। मैंने भी कभी देवी की पूजा उपासना नहीं की है और हमारे पास माँ का कोई कैसेट नहीं है। हालांकि हमारे अधिकांश कैसेट और सीडी भक्ति गीतों के ही हैं। मुझे इन सब घटनाक्रम में कोई माँ के संदेश की आशंका सी हुई, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा विचार नहीं किया। रात के खाने के बाद हम रोज़ की तरह सोने चले गए। आधी रात को माँ की छवि मेरी आंखों में आई और मैं जग गई। मेरा दिमाग लगातार एक ही वाक्य दोहरा रहा था, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा नहीं सोचूं, पर यह भाव मन से जा ही नहीं रहा था और नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह होते ही मैंने शिवी को फ़ोन किया और उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। उसने मुझे यह कहकर आश्चर्यचकित कर दिया कि उसे भी ऐसा ही अनुभव हुआ है। उसे भी नींद नहीं आई और वह भी लगातार माँ को ही देख रही थी। मुझे लगा कि मेरा तेज बढ़ता जा रहा है और मैंने गुरुजी को फ़ोन करने का फ़ैसला किया। गुरुजी मुंबई में एक पुजारी के पास काली माँ की एक मूर्ति है जिसके बारे में शिवी को पता चला है। वह बेसब्री से ऐसी जगह की तलाश कर रही है जहाँ मूर्ति को स्थानांतरित किया जा सके। क्या आपको लगता है कि हम माँ को तपोवन ला सकते हैं? बेशक, माँ को हमारे पास ही आना होगा। यह उनका घर है। अगर वह अपने बेटे के पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? उन्होंने बहुत सहज भाव से कहा। उन्होंने इतनी सहजता से कहा कि मैं लगभग अपनी कुर्सी से गिर पड़ी। क्या आप क्या कह रहे हैं? उन्हें हमारे पास ही आना चाहिए और वह बेचारी लड़की पिछले 4 महीने से उनके लिए घर ढूंढ रही है और पागल हो रही है। क्या उसने आपसे इसके बारे में पहले नहीं पूछा? उसने कुछ समय पहले पूछा था, तो फिर आपने उसे क्यों नहीं बताया? इससे कम वह परेशानी से तो बच जाती। हर चीज़ का एक सही समय होता है और वह सही समय अब आ गया है। मैंने कहा, हे भगवान, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। उस बेचारी ने सबसे पहले मुझसे ही पूछा था और फिर भी उसे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा और आखिरकार माँ हमारे पास ही आ रही है। गुरुजी बस हंस पड़े। मैंने तुरंत शिवी को फ़ोन किया। अंदाज़ा लगाओ, माँ तपोवन आ रही है। मैंने अभी गुरुजी से बात की और उन्होंने कहा
कि माँ को केवल उनके पास ही आना है, इसके अलावा माँ कहीं नहीं जा सकती। देखा, मैंने सबसे पहले आपसे ही पूछा था और मेरे दिमाग में हमेशा से ही तपोवन था। वह खुशी से चिल्ला उठी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे बस इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। मैं पता है कितनी परेशान थी। हर दिन सोचती थी कि मैं क्या करूं और किससे पूछूं, और आखिरकार वह तो गुरुजी ही हैं। लेकिन जब आपने उनसे पहले पूछा था तो उन्होंने क्या कहा था? मैंने पूछा। उस समय उन्होंने बस यही कहा था कि माँ अपना घर ढूंढ लेगी। हम काफ़ी देर तक उत्साहपूर्वक बातचीत करते रहे और फिर शाम को गुरुजी के पास जाकर माँ को घर लाने की योजना बनाने का फैसला किया। सारी बातचीत के बाद यह निर्णय हुआ कि हम आने वाले गुरुवार को, जो कि 9 फरवरी 2006 को था, मुंबई जाएंगे और माँ को गुरुजी के घर ले आएंगे। वह दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिनों में से एक है। हम 9 लोग थे, गुरुजी, शिवी, देवाशीष, गौरी, भारती, अधिक, निवेद, नक्षत्र और मैं। हम 2 कारों में गए और पूरी यात्रा के दौरान हमने बहुत मौज मस्ती की। हम गुरुजी के साथ मजाक मस्ती कर रहे थे और कुछ स्वादिष्ट चीज़ें भी खा रहे थे। रास्ते में खाने के लिए हम सभी ने खाना पैक करके लाए थे। जब हम माँ के मंदिर में उतरे तो पुजारी ने बहुत गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। हम सब माँ को देखकर गदगद हो गए, यह सोचकर और भी कृतज्ञ थे कि माँ ने हमारे साथ चलने का हमें सौभाग्य दिया। हमारे देखते देखते पुजारी और शिवी ने कुछ अनुष्ठान किए और कुछ ही घंटों में माँ घर चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पूजा के बाद पुजारी ने हमें अति स्वादिष्ट खरबूजे और अत्यधिक नरम इडली परोसी, जो मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। आज भी जब मैं उस भोजन के बारे में सोचती हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। हमने सब कुछ सफाचट कर दिया, एक तिनका भी नहीं छोड़ा। जैसे सब माताएं हमेशा अपने बच्चों को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाती हैं, काली माँ भी हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही कर रही थी। दोपहर के भोजन के लिए हमें दोस्तों ने आमंत्रित किया हुआ था। उनके प्यार और आतिथ्य ने दिल को छू लिया। मेज़ पर कम से कम 20 से अधिक व्यंजन परोसे गए थे और हर एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से बेहतर था। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने हर संभव व्यंजन बना लिए हों। हमने भी खूब खाया और फिर भी भूख मिटने का नाम नहीं ले रही थी। मिठाई के नाम पर हर मुमकिन स्वाद की आइसक्रीम उपलब्ध थी। इतना ही नहीं था, चाय के साथ भी तरह तरह के स्नैक्स मौजूद थे। शाम को हमें गुरुजी के मित्र को लेने के लिए हवाई अड्डे जाना था, जो कलकत्ता से आ रहे थे। हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा करते हुए भी हम खाना खाने से बाज नहीं आ रहे थे। उनका स्वागत करने के पश्चात, चूँकि उनको तो खाना खाना ही था, इसलिए हमने भी थोड़ी और पेट पूजा कर ली। उस दिन माँ ने सचमुच हमें भरपूर मात्रा में भोजन खिलवाकर तृप्त कर दिया। आखिरकार हम देर रात पुणे पहुँचे। बस अब माँ घर आ चुकी थी। हमने अगली शाम सभी भक्तों के साथ उनके आगमन का जश्न मनाने का फैसला किया। अगले दिन छोटा सा समारोह आयोजित किया और जश्न मनाया। उस शाम गुरुजी ने कहा, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, यह एक जागृत मूर्ति है और उसे अपने बीच पाकर हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। जब मैं तपोवन में स्थानांतरित हो जाऊंगा तो हम उनके लिए वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे जिसे दक्षिणेश्वर कहा जाएगा। हर साल हम 9 फरवरी के दिन दिव्या माँ के आगमन दिवस रूप में मनाएंगे और शिवी हर बार पूजा करेगी। शिवी और मैं आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए बस एक दूसरे को निहार रहे थे। अध्याय 17। गुरुजी तपोवन में। तपोवन के निर्माण का पहला चरण
2009 तक पूरा हो चुका था। गुरुजी ने घोषणा की कि वह 21 मार्च 2010 को ओशो के ज्ञानोदय दिवस पर तपोवन में स्थानांतरित हो जाएंगे। गुरुजी ओशो के करीबी थे। उन्होंने उनसे दीक्षा भी ग्रहण की थी और जब ओशो बम्बई में रहते थे तो अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। खबर उत्साहवर्धक थी। आखिरकार तपोवन के निर्माण का सर्वांश उद्देश्य वही ही तो था। हम उनके रहने को यथासंभव आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में व्यस्त हो गए। एक छोटा सा उत्सव हुआ और गुरुजी ने तपोवन से संचालन शुरू किया। 21 अप्रैल 2010 को गुरुजी ने यह लिखा, बाबा जी के प्रिय बच्चों, आज मेरा आश्रम में 1 महीना पूरा हो रहा है। एक बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। जब यह ज़मीन खरीदी गई तब मैं एक अद्भुत कंपन महसूस कर रहा था। मैंने अपने कुछ भक्तों को यह बताया था कि बहुत प्राचीन काल में महान ऋषि अगस्त्य मुनि इसी स्थान पर रहे होंगे। यह स्थान उनके आशीर्वाद से भरपूर है। एक बार डॉक्टर आर्य ने, जो दिव्य विज्ञान में पीएचडी पूरी करने वाले दुनिया के पहले 2 व्यक्तियों में से एक थे, इस स्थान का दौरा किया। यहाँ खड़े होते ही उन्होंने कहा, हे भगवान, यह स्थान तो दिव्य कंपन से भरपूर है। यह एक हवाई जहाज़ के कॉकपिट के समान है, जहाँ से संपूर्ण विश्व का संचालन होगा। मुझे नहीं पता कि उनका क्या तात्पर्य था, लेकिन मुझे लगता है कि आध्यात्मिक स्तर पर पुणे की इस पुण्य भूमि का प्रकाश निश्चित रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड को रोशन करेगा। कुछ दिन पहले एक गुरुवार को मैं सुबह के ध्यान में मग्न था। जब मैंने उठने की कोशिश की तो अचानक मैंने पाया कि मेरा पूरा शरीर कागज़ के समान सफ़ेद रंग में बदल गया है। मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह होशो हवास में था। मैंने अपनी उंगलियों से अपने शरीर को छूने की कोशिश की। सब ठीक था, मैं जीवित था। मैं खुद के लिए A+ रक्त की बहुत सी बोतलों की व्यवस्था करने के लिए और किसी अस्पताल में संपर्क करने के लिए मोनिका निवेद को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे शरीर का रंग सामान्य होने लगा और मैं नियमित दैनिक काम के लिए खड़ा हो गया। तभी मुझे 1978 और 79 की याद आ गई, जब मैं टेल्को कॉलोनी जमशेदपुर में रहता था। इंजीनियरिंग कॉलेज के मेरे एक सहपाठी के पास नौकरी नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाया था ताकि उसके लिए कुछ व्यवस्था कर सकूं। मैं कमरे में सोता था और वो ड्राइंग रूम में। एक सुबह जब मैं ध्यान से उठा तो मैंने देखा कि वह डर से कांप रहा था और अपना सामान पैक कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम इंसान नहीं भूत हो। मैंने उससे कहा, क्या मैं भूत कैसे हो सकता हूँ? मैंने 5 साल तक तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ाई की है और हमेशा तुम्हारा अच्छा दोस्त रहा हूँ, और तुम मुझे भूत बता रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? फिर उन्होंने मुझसे कहा, आप ध्यान कर रहे थे और दरवाजे बंद थे, लेकिन कुछ कपड़े लेने के लिए मैं आपके कमरे में गया और मैंने देखा कि आपका पूरा शरीर एक विशाल सुनहरी लो जैसा चमक रहा था। एक साधारण आदमी ऐसे कैसे दिख सकता है? मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन वह नहीं माना और घर चला गया। मेरे गुरु ने क्रियावान योगियों के लिए इस प्रकार के दिव्य अनुभवों के बारे में कई बार बताया है। असल में हम सर्वोच्च सत्ता यानी ईश्वर के साथ एक हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी ही अभिव्यक्ति है। केवल भगवान और भगवान और भगवान। प्यार के साथ, ज्ञान स्वामी। अध्याय 18 सत्य साईं बाबा से भेंट।
जब हम तपोवन का निर्माण कर रहे थे तो उन्हीं दिनों सत्य साईं बाबा पहली बार मेरे सपने में आए। मैं तपोवन आती हूँ और अंदर हजारों लोग हैं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ सत्य साईं बाबा का सत्संग जोरों पर है। महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग बैठाया गया है। यह वही कमरा है, सिवाय इसके कि यह कई गुना बड़ा है। कमरे के एक छोर पर बाबा बैठे हैं और उनके लिए एक अलग स्थान बनाया गया है जिसमें रस्सी का अवरोध है। मैं कमरे के एक कोने में खड़ी होकर सत्संग देखती हूँ। बाबा अपनी सीट से उठते हैं और वहीं से मुझे ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं। मैं खुशी से आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर चलती हूँ। वह मुझसे बैरियर पार करके अंदर आने के लिए कहते हैं। मैं झुककर बैरियर पार करती हूँ। जैसे ही मैं अंदर पहुँचती हूँ, वह मुझे गले लगा लेते हैं। वह पल मेरे लिए एक अविश्वसनीय अद्भुत पल था, क्योंकि मैं अपने अंदर अचानक बढ़ती ऊर्जा की लहर महसूस कर पा रही थी। मैं बेहद आभार और कृतज्ञता से भाव विभोर हो उठी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें भूख लगी है और उन्होंने कुछ खाना लाने के लिए कहा। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह पूरी और कद्दू खाएंगे और उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। मैं रसोई की ओर जाती हूँ। निवेद पहले से ही वहाँ मौजूद थे। मैंने निवेद से कहा कि चलो बाबा के लिए खाना बनाते हैं और हम दोनों खुशी खुशी खाना बनाना शुरू कर देते हैं। बाबा के इस आकस्मिक और सजीव सपने ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं सही दिशा में हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई संदेह था, लेकिन ऐसे छोटे छोटे आभास मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य की पुष्टि करने में सहायता करते हैं। जब मैं पुणे के पास हडसी में सत्य साईं बाबा के दर्शन करने गई तो मुझे एक बार फिर उन्हीं दिव्य क्षणों का साक्षात्कार हुआ। बाबा एक मंदिर के उद्घाटन के लिए पुणे आए थे और यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनके यात्रा संबंधी समस्त जानकारी मिली और उनकी कृपा से मैं उनके दर्शन करने में सफल भी हो सकी। एक मित्र ने मुझे बाबा के कार्यक्रम के बारे में बताया और जब उसने मुझे संबंधित तिथियों के बारे में बताया तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि मैं शायद उनके दर्शन के लिए नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर के रूप में काम करती हूँ। इसलिए कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जिनके लिए मैं प्रतिबद्ध होती हूँ और ये 4 दिन उन्हीं प्रतिबंधित दिनों में ही आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि फ़ोन करके सब कुछ रद्द नहीं कर सकती, लेकिन इससे पूरा शेड्यूल बदल जाता और भविष्य में काम पर भी असर पड़ता। इसलिए एकदम ही मुझे दूसरा विचार आया और मैंने तब निर्णय का जिम्मा बाबा जी को सौंप दिया। क्या वह मुझे बुलाना चाहते हैं, और यदि हाँ तो उन्हें ही कोई ऐसा रास्ता दिखाना होगा जिसमें मेरे काम का कोई नुकसान नहीं हो। मैं वास्तव में उनसे बहुत कुछ मांगती हूँ और वह हमेशा ही मेरी मांगों और अभिलाषाओं को तृप्त करते हैं। पिता के अलावा इतना उदार और स्नेहशील भला कौन हो सकता है। दिन बीतते गए और उनसे मिलने संबंधित कोशिशों में कुछ भी नहीं बदला, बल्कि उनसे मिलना थोड़ा और जटिल लगने लगा। लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की आशंका थी और चूंकि वह स्थान खचाखच भरा हुआ होगा, इसलिए गुरुजी ने सुझाव दिया कि अगर हमें वीआईपी प्रवेश पत्र मिल जाए तो ही जाना बेहतर होगा। तो अब ऐसे लोगों की तलाश शुरू हुई जिनसे ये प्रवेश पत्र मिलने की संभावना हो। एक मित्र अपने संपर्कों के द्वारा यह प्रयास कर रहा था और हम सब उस अच्छी खबर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा के दौरे से केवल 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे फ़ोन किया और बताया
कि 2 प्रवेश पत्रों की व्यवस्था हुई है, तो इसका मतलब यह है कि बाबा मुझे बुलाना नहीं चाहते। मैंने सोचा, लेकिन अगले ही पल एक दूसरा विचार आया। मैं इतनी लालची क्यों हो रही हूँ और वीआईपी प्रवेश पत्र के ज़रिए ही उनसे मिलने की उम्मीद क्यों कर रही हूँ। मैं हदशी जाकर आम जनता का हिस्सा भी तो बन सकती हूँ और इस तरह कम से कम मैं उन्हें दूर से ही सही पर देख तो सकूँगी। मैंने तुरंत गुरुजी को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ निर्धारित स्थल तक जा सकती हूँ और वहाँ मैं आम जनता के साथ बैठ जाऊँगी। वह मान गए। फिर मैंने अपने सहकर्मियों को फ़ोन किया और सुनिश्चित किया कि हमारे कार्य संबंधित सब कुछ व्यवस्थित रह सके, मैं एक दिन दर्शन के लिए जा सकूं। वे सभी तुरंत ही सहमत हो गए। फिर यात्रा से एक रात पहले मुझे फ़ोन आया कि सभी के लिए प्रवेश पत्रों की व्यवस्था हो गई है। निवेद और मैं भी उसमें शामिल हो सकते हैं। हम भी मंडली में शामिल हो गए और हम लगभग 1 दर्जन लोग थे। हालांकि जब हम कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे तो हम में से आधे लोगों को बताया गया कि वो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे प्रवेश पत्र वीआईपी नहीं थे। हमें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई। दूर से भी बाबा के दर्शन करके हम सब खुश और शुक्रगुजार थे। वहाँ लाखों लोग थे और इंतज़ाम बहुत ही अच्छा था। निवेद और नक्षत पुरुष वर्ग में चले गए और मैं अन्य दोस्तों के साथ महिला वर्ग में चली गई। हम अभी अपनी सीट पर बैठे ही थे कि एक सेवा दल सदस्य हमारी ओर आया और उसने हमें अपने पीछे चलने के लिए कहा। हमें काफ़ी आश्चर्य हुआ, लेकिन हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। वह हमें सीधे मुख्य कमरे में ले गए और जब उन्होंने देखा कि कमरा पूरा भरा हुआ है और वहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने हमें उस सीट के बगल में बैठा दिया जहाँ बाबा बैठने वाले थे, क्योंकि वही एकमात्र खाली जगह थी। और फिर मैंने देखा कि निवेद और नक्षत को भी अंदर लाया जा रहा है। मैं कृतज्ञता से भर उठी। जब हम सब बाबा के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे तो उस कमरे में मेरे साथ जो हुआ उसको शब्दों में कह पाना असंभव है। मैं अंदर से कांप रही थी और मेरा दिल सचमुच आकार में बढ़ता जा रहा था। हमें उस कमरे में शांत रहने का निर्देश था, लेकिन मैंने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी। यदि मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता भी होती तो भी मैं एक शब्द ना बोल पाती। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि मैं दिव्यता को स्पर्श कर पा रही थी। मैं इसी अवस्था में उस कमरे में हमेशा के लिए बैठ सकती थी। यह वैसा ही मंजर था जैसे कोई अपने प्रियतम से मिलने के लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रहा हो और वही क्षण अब किसी भी पल आने वाला हो। फिर यहाँ तो मैं ना जाने कितनी जिंदगियों से इस पल का इंतज़ार कर रही थी और अब किसी भी क्षण उनका दीदार होने वाला था। फिर बाबा कमरे में आए और मैंने उनकी ओर देखा और वहीं समय थम सा गया। कमरे में हज़ारों लोग थे और उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि वो मुझे देख चुके थे। उसी क्षण मैं पिघल गई। मैं ही नहीं रही। यह ऐसा था मानो लाखों जन्मों के कर्म एक ही क्षण में धुल गए हों। वह क्षण पूर्ण था, बस स्वच्छंद और निरपेक्ष था। पूछने, खोजने, हासिल करने जैसा कुछ भी नहीं बचा था। यह स्थिति कुछ दिनों तक बनी रही और इससे मेरे ध्यान अभ्यास को एक तीव्रता प्रदान हुई। मुझे एक बार फिर आशीर्वाद से नवाजा गया था। एक बार फिर मुझे उन चिंताओं की निरर्थकता का एहसास हुआ जो हमें अक्सर परेशान करती हैं। एक बार फिर से मैं मास्टर्स की भाषा को समझने में समर्थ हो रही थी। एक बार फिर मुझे यह एहसास हुआ कि यह दुनिया एक भ्रम है और इसे इसी आभास में जीना चाहिए।
हम उन संसारिक चीज़ों के पीछे दौड़कर क्यों अपना जीवन बर्बाद करते हैं, जो तपती रेत पर पानी की एक बूंद की तरह गायब हो जाती है। मैंने इस दिव्य उपहार के लिए बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। एक गहरी शांति मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी थी और मैं जानती थी कि अब इसे मुझसे नहीं छीना जा सकता। जिस तरह से मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसके बाद मुझे अब केवल उनके साधन के रूप में काम करना चाहिए। इसलिए मैंने बाबा से प्रार्थना की कि वह मेरी शेष सभी कमियों को दूर करें और मुझे हमेशा के लिए उनका प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दें। गुरुजी स्वयं को सत्य साईं बाबा के बहुत करीब महसूस करते थे और बाबा एक बार काठमांडू में उनसे मिलने भी आए थे। गुरुजी ने खिचड़ी, एक लोकप्रिय चावल और दाल का व्यंजन बनाई थी और उन्होंने इसे मानसिक रूप से बाबा को अर्पित किया। फिर वह खाने से पहले हाथ धोने के लिए शौचालय में चले गए। जब वह वापस आए तो गीले फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे और बर्तन से कुछ खिचड़ी खाई हुई थी। मुख्य दरवाज़ा तो बंद था और किसी के अंदर आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। गुरुजी ने उन पद चिन्हों पर अपना सिर रखा और बची हुई खिचड़ी को प्रसाद के रूप में खाया। साईं बाबा की महासमाधि से कुछ दिन पहले गुरुजी ने हमें बताया कि उन्होंने बाबा जी को तपोवन में उनके कमरे में हाथ हिलाते हुए देखा। तब उन्होंने हमें बताया कि बाबा का शरीर छोड़ने का समय आ गया है। जल्द ही हमने यह खबर सुनी। अध्याय 19 गुरुजी का तपोवन छोड़कर जाना। अक्टूबर 2010 में हम जल्दबाजी में तपोवन शिफ्ट हो गए क्योंकि डॉक्टर ने मुझे संभावित रूप से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के अंतिम चरण का निदान किया था। मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार किया। मैं किसी भी कष्टदायक उपचारों से नहीं गुजरना चाहती थी और बस तपोवन में मरना चाहती थी। पिछले कुछ सालों से, जब से गुरुजी यहाँ रह रहे थे, हम हर शनिवार को क्रिया सत्र के लिए और कभी कभी तो अन्यथा ही तपोवन आते रहते थे। अब मैं कहीं और रहकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए हम जल्द ही तपोवन चले आए। कुछ और उन्नत परीक्षण हुए और कुछ ही महीनों बाद हमें पता चला कि मुझे बहुत गंभीर संक्रमण है, जो हूबहू कैंसर के लक्षणों जैसा ही था, पर मैं ठीक थी। इस तरह तपोवन में हमारा नया जीवन बड़े ही सकारात्मकता के साथ शुरू हुआ। मैं तो गुरुजी के साथ रहने के लिए पहले से ही उत्सुक थी, लेकिन बहुत जल्द ही हमें यह स्पष्ट होने लगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना आसान नहीं है जिसका आप अत्यधिक सम्मान करते हैं। इसका कारण यह है कि जब आप कभी कभार अपने गुरु से मिलते हैं तो आप केवल उनका गुरु पक्ष देखते हैं, परंतु यह बात भी सच है कि गुरु एक भौतिक शरीर में हैं, इसलिए उनके मानवीय पक्ष को देखने से इनकार नहीं किया जा सकता। यही नहीं, प्रकृति के नियमों के अंतर्गत बने मानव कभी भी गुरु के अनुरूप नहीं रह सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि क्यों अक्सर शिष्य गुरु पर से विश्वास खो देते हैं। यह सब उनके मानवीय पक्ष को देखने के कारण से होता है और ऐसा कहीं ना कहीं हम सभी को सिखाया भी यही जाता है और कुछ हम धारणाएं भी बना लेते हैं कि गुरु या संत तो श्रेष्ठतम होते हैं, पर वह मानवीय रूप में श्रेष्ठतम होना असंभव है। शायद यही कारण है कि राम और कृष्ण पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। सभी आध्यात्मिक साधकों के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके गुरु एक मानव रूप में हैं और कोई भी इंसान गुरु अपने शिष्य की अपेक्षाओं में पूरा नहीं उतर सकता, क्योंकि शिष्य ने अज्ञानता और संस्कारों के चलते
गुरु की छवि को विशेष स्थान दिया है, और जब गुरु ग्रस्त हो तो यह समस्या और भी जटिल हो सकती है। शिष्य जब तक आत्म साक्षात्कार ने प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह गुरु के व्यवहार को कभी नहीं समझ सकता और ना ही उसकी व्याख्या करने में सक्षम हो सकता है। गुरु जो भी करेगा, अच्छा या बुरा, वह शिष्य के लिए एक तरफा झुकाव, संस्कारों, सीमित बुद्धि और अनुभवों द्वारा प्रभावित करेगा, क्योंकि शिष्य गुरु के गुणों को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। मेरी अज्ञानता के कारण मेरा गुरुजी के साथ रहना बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। जुलाई 2013 में निवेद और मैंने तपोवन से बाहर जाने का फैसला किया। नक्षत्र भी अब बड़ा हो रहा था और उसे हमारी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत थी। हम अभी उन्हें तपोवन छोड़ने के लिए कहने को तैयार नहीं थे, इसलिए हमने नक्षत्र के स्कूल के पास एक घर किराए पर लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। यह आर्थिक और मानसिक रूप से एक अतिरिक्त बोझ था, लेकिन उस समय यह सबसे अच्छा समाधान लगा। समस्या अभी भी हल नहीं हुई और फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि आखिरकार उनके लिए उन्हें दूसरे भक्त के घर भेजने का निर्णय लिया गया। उनके ऐसे कई अन्य भक्त थे जो उन्हें अपने साथ रखने के इच्छुक थे। 2014 में वे तपोवन से चले गए और हम वापस वहां आ गए। जाहिर है इससे काफ़ी खटास पैदा हुई। इस समय हम लगभग पूरे क्रिया योग के उस परिवार से अलग हो गए जिसके साथ हम पिछले 12-13 सालों से जुड़े हुए थे। केवल कुछ गिने चुने लोग ही संपर्क में रह गए। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर था। फिर 2015 में उनके लिए हालात बेहद बुरे हो गए, जब दूसरे भक्त भी उनके खिलाफ हो गए। आखिरकार वे अपने परिवार के पास वापस चले गए, जिसके बाद हमने कुछ सालों बाद बस उनके निधन के बारे में सुना। अब पीछे मुड़कर देखें और अगर मुझे इस पूरी कहानी को फिर से जीना पड़े तो क्या मैं चाहूँगी कि घटनाओं का क्रम कुछ अलग से हो? खैर, मेरा जवाब है हरगिज़ नहीं, क्योंकि इन्हीं उबड़ खाबड़ मोड़ों की वजह से मेरी आध्यात्मिक यात्रा ने ऐसी गति पकड़ी और मेरी बहुत प्रगति हुई। मैं इस पूरे घटनाक्रम को मद्देनज़र रखते हुए किसी दूसरे आध्यात्मिक साधक को क्या सलाह दूंगी? यह बात स्पष्ट रूप से जान लें कि आपके गुरु का एक मानवीय पक्ष भी है और कभी कभी यह पक्ष आकर्षक भी नहीं रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति का सब कुछ पसंद नहीं आता। निस्संदेह यदि आपने उस व्यक्ति को अपना गुरु माना है तो उसके पास तत्पर कुछ ऐसा है जो अभी आपकी पहुंच से परे है, अन्यथा आप उनसे इतने प्रेरित नहीं होते। गुरु शिष्य का संबंध शिष्य के लिए अलग ही स्तर का होता है, जबकि गुरु के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। संत कबीर ने कहा है, जात न पूछो साधो की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवारों का, रहन दीजिए म्यान। अर्थ संत के व्यक्तिगत विवरण के बारे में पूछताछ ना करो। आपको केवल उनके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। जैसे तलवार का आवरण कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल तलवार की ताकत और तीक्ष्णता ही मायने रखती है। बस केवल उस पहलू पर ध्यान दो, उस अमूल्य रतन पर जो केवल गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। उसके मानवीय मुद्दों में ना उलझें, और यदि आप उनके मानव रूप के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, उनके जीवन की चुनौतियों का समर्थन करने की इच्छा रखते हैं, तो अपने मन में यह बात पूरी तरह से स्पष्ट रखें कि आप केवल उनके मानवीय पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। गुरु का पक्ष आपको वह देगा जिसके आप हकदार हैं, चाहे आप गुरु के लिए कुछ करें या ना करें। और यदि
आप मानवीय पक्ष के लिए जो करते हैं वह आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है जो आपके मन में है। यदि आप अपने गुरु के साथ या उसके पास रहने का फैसला करते हैं तो कुछ झटकों के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब तैयार होते हैं तो शायद यह झटके कम दुखदाई होते हैं, लेकिन फिर भी दुखदाई तो होते ही हैं। किसी के लिए भी यह समझना असंभव है कि दूसरे लोग जो करते हैं वो वैसा क्यों करते हैं, और यही बात गुरु पर भी लागू होती है। लेकिन जब तक हम उनके प्रति श्रद्धावान होते हैं तब तक हम उनके प्रत्येक कार्य को तर्क संगत बनाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें तर्क संगत नहीं किया जा सकता और वह हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाती हैं। बस इतना ही है कि ये रहस्य आपको परेशान नहीं करते। अध्याय 20 दिव्य अनुभव। निवेद और मैं तपोवन में बहुत शांत जीवन जीते हैं। हम साल में शायद 1 या 2 बार विशिष्ट मित्रों से मिलने के लिए बाहर जाते हैं और उसी दर से आगंतुक आते हैं। माता पिता से मिलने के लिए दिल्ली जाने के अलावा लगभग कोई दूसरे सामाजिक संपर्क नहीं है और हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। हमें सामाजिक बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं बची है। जब कभी भी हमें किसी ऐसी सामाजिक समूह का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया जाता है तो ज़्यादातर हमने निरर्थक बातचीत होते देखी है, जहां लोग केवल बोलने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि उनके पास बताने के लिए एक बेहतर घटना है। हम बस खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और ध्यान करते हैं। जीवन बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी उद्देश्य के बस ज़िंदगी जीते जा रही हूँ। अनुभूति की इच्छा भी लुप्त सी हो गई है। मैं ना ही भौतिक प्रगति और ना ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए इच्छुक हूँ। एक दिन कुछ बात मुझे परेशान कर रही थी और मैंने निवेद से कहा कि मेरा दिमाग मुझे पागल कर रहा है। उन्होंने कहा, मन को जो करना है करने दो, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम तो तुम्हारा मन नहीं हो। उन्होंने पहले भी कई बार मुझसे ऐसा कहा था। उस रात जब मैं ध्यान के लिए बैठी तो उनकी बातें अचानक मेरी समझ में आ गई और पूरी तरह समझ में आ गई, और फिर जो हुआ वह मेरी कल्पना से परे था। मेरे शरीर में बहुत तेज़ कंपन हुआ, मेरी सांसें रुक गई, पानी होने का बहुत ठंडा एहसास हुआ, फिर तीव्र गर्मी, फिर हवा, और फिर यह छोटा सा मैं भी नहीं रहा। केवल सिर के शीर्ष पर एक बहुत ही सूक्ष्म सी अनुभूति थी, मानो यह मुझे इस शरीर से बांधे हुए हो, लेकिन इसके अलावा कोई शरीर, कोई मन, कोई विचार, कुछ भी नहीं था। और एक आश्चर्यजनक शांति और स्पष्टता थी कि केवल मैं ही अस्तित्व में हूँ। इस मैं के अतिरिक्त कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। यह कोई विचार नहीं था, यह सत्य अनुभूति थी। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी जागृत स्थिति अनुभव नहीं की थी। यह एहसास भी बहुत स्पष्ट था कि उस समय कुछ भी करना संभव था, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को बनाना या नष्ट करना भी संभव था, और फिर भी एक पत्ता तक हिलाने और उसका स्थान बदलने की इच्छा नहीं थी। सब कुछ उत्तम, आदर्श, दोष रहित, गौरवशाली, संपूर्ण सुंदर था। वास्तव में यह वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि मैं उस अवस्था में कितनी देर तक रही, लेकिन जब मैंने अपने शरीर को फिर से वापस महसूस किया तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का एहसास हुआ। रात के करीब 2 बजे थे और निवेद मेरी बगल में सो रहा था। मैंने उसे जगाया और अपना अनुभव साझा किया। वह मेरे लिए बहुत खुश हुआ, मुस्कुराया
और वापस सो गया। हालांकि अब मेरी नींद तो गायब थी। मुझे पहले भी कई बार ऐसी झलकियों की अनुभूति हुई है और बेशक हर बार इससे मेरी यात्रा को गति मिली है, लेकिन यह कभी भी कुछ दिनों से अधिक नहीं थी। लेकिन इस बार तो इसका असर कुछ ज़्यादा ही गहरा होता दिख रहा था। मैं सभी के प्रति अपार प्रेम से भर उठी। मैं लोगों और चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हुए जा रही थी। मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि वे सब मैं ही थी। जब मैं लोगों को पीड़ित देखती थी तो मैं वास्तव में सोचती थी कि वे कितने अच्छे अभिनेता थे। खोई हुई आत्माओं की तरह व्यवहार करने वाले परिपूर्ण प्राणी थे। इस दुनिया की हर एक चीज़ को अब बहुत ही अलग नज़रिए से देख रही थी। अब मैं उन चीज़ों से परेशान नहीं हो रही थी जो मुझे लगातार परेशान करती थी। मैं आने वाले हर सवाल का जवाब देने में सक्षम थी, चाहे वह मेरा अपना हो या किसी और का। जवाब बस अपने आप सामने आ जाते थे। कभी कभी मुझे ऐसे उत्तर मिल रहे थे जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं थी। मुझे यह भी एहसास हुआ कि मैं अपने मन को खुद से अलग स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ। मैं वहाँ होने वाली हर चीज़ की दृष्टा हूँ और उनके साथ उलझ भी नहीं सकती। यह बहुत ही सहजता से हो रहा था। जब मैं उस अनुभव के तत्वों में गहराई से उतरती हूँ तो मुझे निम्नलिखित अंतर्दृष्टि मिलती है। 1. मन के साथ अपनी पहचान को छोड़ना। निवेद का मार्गदर्शन कि मन को वैसा करने दो जैसा मन करना चाहता है और उससे परेशान ना होने की समझ इस ओर इशारा करती है कि मैं अपने विचारों या मानसिक गतिविधियों से परिभाषित नहीं हूँ। मन से अपनी पहचान तोड़कर मैं इसकी सीमाओं को पार करने और अपने अस्तित्व के एक गहरे पहलू में प्रवेश करने में सक्षम थी। 2. ध्यान क्रिया के माध्यम से जागृति। क्रिया ध्यान एक गहन अनुभव की ओर ले जाता है। यह एक परिवर्तनकारी अभ्यास के रूप में ध्यान की शक्ति को उजागर करता है, जो गहरी अनुभूति और आध्यात्मिक जागृति ला सकता है। 3. स्वयं का विघटन। मैंने अनुभव किया कि मेरी स्वयं की भावना का विघटन हुआ, जहाँ मेरी शरीर, मन और विचारों की सीमाएं विलीन होने लगी। एकता और अंतर संबंध की इस स्थिति ने मुझे व्यक्तिगत स्वयं की सीमाओं से परे एक उच्च सत्य को समझने की अनुमति दी। 4. चेतना का विस्तार। इस जागृत अवस्था में मैंने एक बढ़ी हुई जागरूकता और विस्तारित चेतना का अनुभव किया। यह एहसास कि मैं पूरी दुनिया का निर्माण या उसे नष्ट कर सकती हूँ, ऐसी चेतना के भीतर मौजूद उसकी असीमित क्षमता और शक्ति की पहचान को दर्शाती है। 5. वर्तमान क्षण की स्वीकृति और सराहना। मेरे अनुभव ने मुझे वर्तमान क्षण की पूर्णता और सुंदरता के प्रति गहरी स्वीकृति और सराहना से भर दिया। मैं सद्भाव और संतुष्टि से भाव विभोर थी, जहाँ सब कुछ आदर्श और दोष रहित प्रतीत हो रहा था, जैसा कि होना चाहिए। 6. प्रेम और करुणा। इस जागृति की अनुभूति ने मुझे सब प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा की गहरी भावना से भर दिया। मैंने हर चीज़ के अंतर संबंध को पहचाना और दूसरों को अपने ही विस्तृत रूप में पाया। इस नए दृष्टिकोण के इस बदलाव ने मुझे दूसरों की पीड़ा के प्रति सहानुभूति और प्रेमपूर्ण विचारधारा रखने के लिए प्रेरित किया। 7. स्पष्टता और बुद्धिमत्ता। इस जागृत अवस्था में मुझे स्पष्टता और बुद्धिमत्ता का अनुभव हुआ। सवालों के जवाब सहजता से सामने आए और मैं मन के विचारों या भावनाओं में उलझे बिना उसके कामकाज का निरीक्षण करने में सक्षम थी। इस प्रकार
यह सब एक अलग सी जागरूकता और अंतर्दृष्टि की स्थिति को प्रतिबिंबित करता था। 8. एकीकरण और स्थायी प्रभाव। जबकि मुझे पहले भी इस तरह के अनुभवों की झलकियाँ मिली थी, परंतु इस बार ऐसा लगा कि इसका मेरे सफ़र पर अधिक प्रभाव पड़ा है। इससे धारणा में भी बदलाव आया और परिवर्तनकारी प्रभावों की अवधि अधिक लंबी हो गई।